राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट नाउ में। प्रैक्टिस सेट 8 स्टार्ट है एंड इसका सुपरफास्ट रिवीजन आज हम कराएंगे। 7 रिवीजन सुपरफास्ट रिवीजन आप लोगों ने कर लिए होंगे बहुत अच्छी तरीके से एंड उनके जो नोट्स हैं वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल RWA की छोरी पर अपलोड कर दिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि मैतेई भाषा, जो मैतेई भाषा है वो किस शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना है। तो किस शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना है? ये मणिपुरी की है। मणिपुरी नृत्य शैली की ये रचना है। मणिपुरी का जो संप्रदाय है वो कौन सा संप्रदाय है? वैष्णव समुदाय से ही संबंधित है। तो इसमें श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ बताई गई हैं। ये राधा कृष्ण थीम पर है। मणिपुर जो शास्त्रीय नृत्य है ये राधा कृष्ण थीम पर है और इसकी 3 स्टाइल हैं। एक है लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला है। इसके जो भाग हैं वो कितने? 2 हैं। कौन कौन से? जागोई और चोलोम है। जागोई और चोलोम है। और बेलनीकार स्कर्ट को क्या कहते हैं मणिपुरी में? तो योटियाई कहते हैं। मणिपुरी नृत्य के ताल कितने? तो कितने? इसमें 64 ताल हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाया जाता है? तो पेना बजाया जाता है। कौन सा? पेना इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य एकेडमी, ये कहाँ ओपन है? तो ये इम्फॉल में, जो कि 1954 में ओपन हुआ था। ऐसे ही गोविंद जी नृत्यनालय, ये किसने खोला है? तो गुरु विपिन सिंह जी ने खोला है। गुरु विपिन सिंह ने, जिनकी छात्रा कौन रही हैं? तो झावेरी बहनें रही हैं, दर्शना, नैना, रंजना और सुकवर्णा। ऐसे ही और भी मणिपुरी के नर्तक रहे हैं। कौन कौन रहे हैं? तो चारू माथुर, जैसे चारू माथुर, एल बिनो देवी, एलम इंदिरा देवी और निर्मला मेहता। ऐसे ही मणिपुरी की प्रतिपादक कौन है? तो ये कौन है? निंगथो चिंगथांग खोबा है, जो कि 1779 में इन्होंने स्थापित किया था मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन DC में है। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939-45 में हुआ। एंड ये बैटन वुड्स सम्मेलन से करी गई थी, जो कि 1944 का है। और बैटन वुड्स सम्मेलन में 2 संगठन की स्थापना करी गई थी, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF की। वर्ल्ड बैंक के कितने पार्ट हैं? तो 5 पार्ट हैं। एक IBRD है, जो कि वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम है, IDA, IFC, MIGA और ICSID। ICSID में भारत मेंबर नहीं है। और वर्ल्ड बैंक के क्या कहते हैं? अध्यक्ष कौन है? तो ये अजय बंगा है। कौन है अध्यक्ष? अजय बंगा है। नेक्स्ट अब आते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि 1945 में स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है। और इसकी मुद्रा को क्या कहते हैं? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। टोटल 5 मुद्राएं, US डॉलर, पाउंड, येन जापान का रेमनबी और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा। और इसके हेड कौन है? IMF के हेड कौन है? तो ये कौन है? क्रिस्टलीना है। कौन है? क्रिस्टलीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड कि अर्जुन अवार्ड, जो कि 1961 में कहते स्थापित हुए थे और ये 4 वर्षों के खेल में दिए जाते हैं। और अर्जुन अवार्ड में सबसे पहले निशानेबाज कौन है भारतीय जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था? ये महाराजा करणी सिंह है। और ये जो जितने हम सब बताएंगे सब पहले हैं। 1961 में 20 लोगों को दिया गया। और क्रिकेट में सबसे पहले किसे दिया गया? तो सलीम दुर्रानी को। हॉकी में सबसे पहले किसे मिला? तो प्रतिपाल सिंह जी को दिया गया। ऐसी पहली महिला कौन थी? तो एनी लम्सडेन थी, जिन्हें हॉकी में मिला। फुटबॉल में PK बनर्जी को अर्जुन अवार्ड सबसे पहले मिला था। कुश्ती में उदय चंद को मिला था। और बैडमिंटन में नंदू पाटेकर को मिला। किसे? नंदू पाटेकर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है जिसको चंदेल शासकों ने बनाया है। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर भी मंदिर है और ओंकारेश्वर भी मंदिर है। केरला में पद्म स्वामी मंदिर और सबरीमाला मंदिर है। राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर, जो कि पुष्कर में है और करणी माता का मंदिर है। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, शोर मंदिर और तट मंदिर है। ये सारे मंदिर कहाँ पे हैं? तो ये तमिलनाडु में। ऐसे ही लेपाक्षी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और अहोबिलम मंदिर भी आंध्र प्रदेश में है। रामप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। द्वारकाधीश और सामलाजी मंदिर, जो कि गुजरात में है।
लिंगराज और सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क जो कि 10 रुपए के नोट में छपा हुआ है वो उड़ीसा में है मंदिर। विष्णुपुर मंदिर जो कि पश्चिम बंगाल में है। और सुमेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 23 अप्रैल 1995 से पहली बार मनाया गया था और ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो ये कॉपीराइट एक्ट कब आया था? तो कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। कब आया था? 1957 में आया था। अच्छा, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये किसकी पुण्यतिथि में मनाया जाता है? तो ये विलियमसन शेक्सपियर की पुण्यतिथि में मनाया जाता है। इनकी कुछ रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे रोमियो जूलियट हो गई, किंग लियर, मैकबेथ और हैमलेट, ये इनकी बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि 19 नवंबर को इंटरनेशनल टॉयलेट डे मनाते हैं, 22 अप्रैल को इंटरनेशनल पृथ्वी दिवस मनाते हैं एंड 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। नेक्स्ट है कि 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं, किसकी याद में? तो मेजर ध्यानचंद की याद में मनाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। 17 अप्रैल को इंटरनेशनल होमोफिलिया दिवस मनाते हैं। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाते हैं। 25 अप्रैल को इंटरनेशनल मलेरिया डे मनाते हैं और 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, जो कि 1991 में ये स्टार्ट हुई थी। अच्छा, सबसे पुरानी हॉकी की कौन सी ट्रॉफी है? तो ये बैटन कप है, जो कि 1895 में स्थापित करी गई। अच्छा, रंगास्वामी और सुल्तान अजला शाह जो ट्रॉफी है ये भी किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। ऐसी फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी? तो डूरंड ट्रॉफी है, जो कि 1888 में स्थापित करी गई और ये शिमला कहाँ से स्टार्ट हुआ था? शिमला से स्टार्ट हुई थी। और फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी जो कि 1941 में स्टार्ट हुई। सुबोर्तो कप और रॉबर्ट्स कप भी, ये सब सारे कप ये फुटबॉल के हैं। नेक्स्ट अब आते हैं कि हॉकी की अवधि कितनी होती है? तो हॉकी की अवधि कितनी होती है हॉकी खेल की? तो 60 मिनट होती है। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट। और जो आधे घंटे और आधे घंटे में जो 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, कितने मिनट का ब्रेक मिलता है? तो 15 मिनट का। और 15-15 मिनट के बीच में कितने मिनट का ब्रेक होता है? तो 2-2 मिनट का होता है। फील्ड की माप होती है लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 91 मीटर इंटू 50.55 मीटर होती है। गोल्ड पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 3.66 मीटर होती है। ऊंचाई कितनी होती है? 2.14 मीटर होती है। नेक्स्ट है कि हॉकी के स्टिक की लंबाई कितनी होती है? तो 43 इंच होती है, या 37 इंच भी इसका माना गया है आंसर, तो 37 इंच भी कह सकते हैं। और बॉल की क्या कहते हैं, बॉल का भार कितना होता है? तो 155 से लेके 163 क्रिकेट की बॉल के बराबर होता है। कि हॉकी इंडिया कब बना? तो 2009 में बना, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? द्वारिका में है, जो कि न्यू दिल्ली में है। और हॉकी महासंघ खत्म करके बना था। हॉकी महासंघ खत्म करके बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी पुस्तक है? तो युवराज सिंह की है। 281 एंड बियॉन्ड किसकी है? तो वीवीएस लक्ष्मण की है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की है। आई हैव द स्ट्रीट ये क्या कहते हैं? रविचंद्र अश्विन की है। प्लेइंग इट माई वे जो कि सचिन तेंदुलकर की है। टाइमलेस स्टील किसकी है? तो राहुल द्रविड़ की है। वाइड एंगल किसकी है? तो अनिल कुंबले की है। इम्परफेक्ट किसकी है? तो संजय माजेरकर की है। और द इनसाइड किसकी है? तो आकाश चोपड़ा की है। किसकी है? आकाश चोपड़ा की है। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में वो कार्यपालिका का प्रमुख होना चाहिए। आर्टिकल 54 में निर्वाचन है। आर्टिकल 55 में कोटा है। आर्टिकल 56 में कार्यकाल है। 57 में दोबारा चुने जा सकते हैं और एकमात्र कहते राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, जो दोबारा चुने गए। आर्टिकल 58 जो कि योग्यताएं हैं। और आर्टिकल 59 क्या है? तो दशाएं हैं। 60 में क्या बताया गया है? तो शपथ बताई गई है। और 61 में क्या बताया गया? तो महाभियोग बताया गया। क्या बताया गया? महाभियोग। और जो महाभियोग लिया गया वो यूएसए से लिया गया है और ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्षमादान जो कि बताया गया राष्ट्रपति का वो आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करेंगे और आर्टिकल 43 में ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन चुनाव प्रणाली कैसी है?
तो चुनाव प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब सारे राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। और दिल्ली और पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, यही 3 यूटी हैं जहाँ पे विधानसभा है, तो इन तीनों के भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अच्छा, जो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रोसेस है वो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। इनकी जो प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली, जो कि गुप्त मतदान है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है और एकल संक्रमणीय मत होता है। इसमें प्रस्तावक 50 चाहिए होते हैं तो अनुमोदक भी 50 चाहिए होते हैं। जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बैलेट कलर होता है वो कैसा होता है, हरा होता है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कलर होता है वो कैसा होता है, गुलाबी होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा नहीं यूज होता है, नोटा नहीं यूज होता है, और इनकी सैलरी 5 लाख रुपए होती है। जो महाभियोग होता है वो किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है जब इन पे महाभियोग लगता है। अगर पहले हाउस में लगा तो 1/3 के साइन होने चाहिए और 2/3 से पारित होना चाहिए बहुमत से, और फिर दूसरे हाउस में जाता है तो 2/3 से पारित हो जाए, बहुमत से पारित हो जाए और इन पे महाभियोग लग जाता है। और अगर राष्ट्रपति को अपने पक्ष में कुछ बात रखनी है तो वो जब दूसरे सदन में जाएगी इनकी रिपोर्ट, तब ये क्या कहते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि जो राष्ट्रपति है, मतलब राष्ट्रपति जो स्टार्टिंग से राष्ट्रपति कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी थे। कौन थे, वीवी गिरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति और भी क्या कहते हैं लोगों की नियुक्ति करते हैं, जैसे वित्त आयोग, तो ये वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग में 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, जिसमें जो एक तो मुख्य हो गए और जो 4 होते हैं उसमें 4 में क्या कहते हैं फुल टर्म होते हैं 2 और 2 शॉर्ट टर्म होते हैं। और जो यूटी और राज्य के सीएम की भी नियुक्ति करते हैं, गवर्नर की भी नियुक्ति करते हैं, कैग की भी नियुक्ति करते हैं, पीएम की सलाह से मंत्रिपरिषद की भी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, ओबीसी आयोग की और माइनॉरिटीज हेड की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो ये कौन सी थी, लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि 1838 से लेकर 39 में बनी, और इसके संस्थापक थे हरिका नाथ टैगोर और राधाकांत देव थे। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे कि सुरेंद्र नाथ जी ने स्थापित किया था, स्थापित किया था, एक संगठन स्थापित किया था जो कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस स्थापित किया था, और इसको विलय कर दिया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया था, 1886 में विलय किया था। ऐसे ही इंडियन एसोसिएशन बनी थी, 1876 में बनी थी, और ये किसने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाई थी, जिनकी बुक थी अ नेशन इन मेकिंग थी। और इसके सचिव कौन थे, तो आनंद मोहन बोस थे। और इसका पहला अधिवेशन 1883 के कलकत्ता में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन 1885 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, किसका, इंडियन एसोसिएशन का। और जो इंडियन एसोसिएशन का पहला अधिवेशन हुआ था उसी में ही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी, 1883 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, आशा करती हूँ पूरी बात समझ में आ चुकी होगी आप लोग को। नेक्स्ट है कि कांग्रेस थी तो 1885 में बनी थी, और इसके संस्थापक कौन थे, तो होम थे। और उसके पहले ये थी इंडियन नेशनल यूनियन थी, जो कि 1884 में ये इंडियन नेशनल यूनियन थी। और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, तैयब जी और फिरोज शाह मेहता थे। और ये 28 दिसंबर 1885 को बनी थी, और तब वायसराय कौन थे, तो डफरिन थे। और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके कहते अध्यक्ष थे, और उस समय 72 मेंबर्स थे, कितने, 72 मेंबर्स। जब दूसरी बार अधिवेशन हुआ तो 434 मेंबर्स थे, कितने थे भाई, 434 मेंबर्स थे। और 1886 में कहते इसका अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी थे जो कि पहले पारसी थे। तीसरा अधिवेशन जिसमें 607 मेंबर थे, 1887 में ये बनी, 1887 में इसका अधिवेशन हुआ, मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी थे जो कि पहले मुस्लिम थे। और फिर 1248 में बना क्या कहते हैं अधिवेशन हुआ 1888 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, और ये जॉर्ज यूल थे जो कि पहले अंग्रेज थे। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, कब हुआ था, 1916 में हुआ था। यहाँ पे कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग भी शामिल हो गया था। और लखनऊ अधिवेशन जो हो रहा था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। और बाल
गंगाधर तिलक ने क्या कहा था इसी में, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे ही सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, तब कांग्रेस अलग हो गया था गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट है कि जो विलय हुआ, जो मतलब एकीकरण हुआ था कांग्रेस का, लखनऊ में हुआ था। इसको किसने प्रयास किया था इन दोनों को मिलाने में, तो एनी बेसेंट का था और बाल गंगाधर तिलक का था। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो राज बिहारी बोस थे। ऐसे ही दादा भाई नौरोजी कब बने थे कहते अध्यक्ष कांग्रेस के, तो 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जो कि 1905 में बने थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि 1905 में बने थे। नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 कि कोटा जो कि चंबल नदी के किनारे, जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के किनारे, संबलपुर महानदी के किनारे, श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि कटक जो कि महानदी के किनारे, मदुरई वेगई नदी के किनारे, संभाजी नगर कूवम नदी के किनारे, गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के किनारे, मेरठ जो कि हिंडन नदी के किनारे, पटना जो कि गंगा नदी के किनारे, लुधियाना सतलज नदी और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है कि कहते कलकत्ता जो है वो हुगली नदी के किनारे है, गंगटोक रानीपुर नदी के किनारे, चेन्नई जो कि अडियार नदी के किनारे, विजयवाड़ा जो कि कृष्णा नदी के किनारे, दिल्ली जो कि यमुना नदी के किनारे, आगरा नोएडा भी यमुना नदी के किनारे हैं, नांदेड़ जो कि गोदावरी नदी के किनारे, और बंगलुरु जो है वो वृष भावती नदी के किनारे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि नीलाम घाटी जो कि उत्तराखंड में, फ्लावर वैली उत्तराखंड में, धर्मावी उत्तराखंड में, कहते अरकू वैली कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और बराक जो कि ये असम में है, बराक वैली कहाँ पे, असम में। कम्बम कहाँ पे है, कम्बम वैली जो कि तमिलनाडु में, साइलेंट वैली केरला में है, और पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। नुब्रा घाटी जो कि लद्दाख में है, तो स्पीति कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। नौरा पश्चिम बंगाल में है, तो जुकू नागालैंड में, और दिबांग कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि नंबर 18 कि कवेटी जलप्रपात किस जिले में है, तो रीवा मध्य प्रदेश में। सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कुच्चिकल है जो कि कर्नाटक में है, वराही नदी पर है और 455 मीटर है। दूसरा कौन सा है, तो बरेही है, और बरेही पानी है जो कि उड़ीसा में है, और 399 मीटर है। कितना है, 399 मीटर है। तीसरा कौन सा है, तो लेंग सियांग है जो कि 337 मीटर है, 337 मीटर है जो कि मेघालय में। चौथा कौन सा है, तो नोक लिकाई है जो कि 335 मीटर है। कभी कभी लेंग सियांग को चौथा मान लिया जाता है, नोक लिकाई को थर्ड मान लिया जाता है। तो दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, अगर इनमें से जो थर्ड में ऑप्शन दिया जाए तो आप चूज करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात कौन सा है, तो चित्रकूट है जलप्रपात है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और ये इंद्रावती नदी पर है। नियाग्रा कहाँ पे है, तो यूएसए में। बराकाना कहते हैं जलप्रपात कर्नाटक में, धुआंधार ये एमपी में है, नर्मदा नदी में। हुंड्रू जो कि झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पे है। चचाई जो कि मध्य प्रदेश में बीहर नदी पे है, और दूधसागर जो कि गोवा में है, मांडवी नदी पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि लेक जो झील है, जैसे चंदुब्बी झील है जो कि असम में है, और हमीरसर झील जो कि गुजरात में, ब्लू वर्ल्ड जो कि क्या कहते हैं ये कहाँ पे, हरियाणा में है, और उपवन झील जो कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट लोकटक झील जो कि मणिपुर में, और ये लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर का है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो लोकटक झील में जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ द्वीप कौन सा, तो फूमाडीस है। कौन सा, फूमाडीस। नेक्स्ट है कि सांबर झील कहाँ पे है, राजस्थान में। चिल्का झील उड़ीसा में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जिसमें श्रीहरिकोटा द्वीप है, नक्की झील राजस्थान में, असुपा झील कहते हैं उड़ीसा में है, हेफलॉन्ग झील असम में है, उमियन झील मेघालय में है, वेवनाथ झील केरल में है, और खेचियो पालरी झील सिक्किम में, अंचार झील जम्मू एंड कश्मीर में, अष्टमुड़ी झील जो कि केरल में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि प्राथमिक घाटे के बराबर क्या होता है, तो राजकोषीय में कहते हैं माइनस कर देते हैं ब्याज भुगतान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि कार्गो सेवा क्या होती है, ये तृतीय कहते क्षेत्रक है। संचार, परिवहन, सेवा, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, एजुकेशन, आईटी सेक्टर, और सबसे ज़्यादा जीडीपी आता है वो किससे आता है, ये इसे टेरिटरी सेक्टर से आता है। और प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है, कृषि, पशुपालन, वानिकी आता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में ही होती है। और दूसरे में क्या है, विनिर्माण है। जो सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, विनिर्माण है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि BPLR का फुल फॉर्म क्या है, तो बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट है। निफ्टी NEFT का क्या है फुल फॉर्म, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। NPCI का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है।
RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। नेक्स्ट है कि FDI का फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और क्या कहते हैं, GVA का क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड है। NVA का क्या है, नेट वैल्यू एडेड है। MRP का मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। और EDT का क्या है, तो इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुई। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज का फुल फॉर्म है। और इसमें 3 लोन दिए जाते हैं। एक शिशु लोन जो कि 50,000 का, और किशोर लोन जो कि 50,000 से लेके 5 लाख तक का, और तरुण लोन जो कि 5 लाख से लेके 18 लाख तक का। और जो चौथा लोन इसमें ऐड किया गया है 24 अक्टूबर 2024 को, जिसमें तरुण से जो प्लस होते हैं उनको 20 लाख का लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है कि PM जनधन योजना जो कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना थी। इसकी टैगलाइन थी मेरा खाता भाग्य विधाता। 28 अगस्त 2018 को स्टार्ट हुई और इसकी घोषणा 15 अगस्त को करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि दो पिंडों के बीच बल जो है सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि उप धातु कौन है, तो जर्मेनियम है, जिसकी कुल संख्या 7 है। कौन कौन सी है वो, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एटीमनी, और कौन सी हो गई, तो टेलरियम और पोलोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कि होमोसैपियंस शब्द ये किसने दिया है, होमोसैपियंस शब्द किसने गढ़ा है, तो C लीनियस ने। इसका अर्थ होता है वाइस होमोनिड, बुद्धि आदमी। और होमोसैपियंस ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटॉन है। मेढक का राना टिग्रीना है। और गाय का क्या है, तो बॉस इंडिकस है। भेड़ का क्या है, तो ओविस अराइज है। मक्खी का क्या है, मस्का डोमेस्टिका है। और कुत्ता का क्या है, तो कैनिस फैमिलियर्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो जाति है। वर्गीकरण का जनक क्या है, तो के लीनियस है। और इसकी बुक के लीनियस है। और इसकी जो बुक है, इनकी बुक कौन सी है, तो सिस्टमा नेचुरी है। और वर्गीकरण की सर्वोच्च इकाई क्या है, तो किंगडम है। और इसकी कुल श्रेणी कितनी है, तो 7 है। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत है। नेक्स्ट है कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया है, तो व्हिटकर ने दिया है। मोलेरा, प्रोस्टेटा, फंगाई, प्लांट और एनिमेलिया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड ने 416 मदरसों में संस्कृत अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 कि न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अनावरण किया है नई प्रतिमा का, जिसमें आंखों पर पट्टी नहीं होगी, पट्टी अभी भी लगी हुई है। तलवार की जगह संविधान है, भले संविधान आ गया लेकिन अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। और आर्किटेक्ट कौन है, तो विनोद गोस्वामी है। और क्या कहते किसके निर्देश पे हुआ था, तो DY चंद्रचूड़ के निर्देश पे हुआ है। 92 हमारे CGI कौन बन गए हैं, अब तो BR गवई बन गए, और ये पहले बौद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 50वां इंटरनेशनल गोल करने वाली पहली महिला कौन है, तो ये पहली भारतीय महिला बाला देवी हैं, जिनको गोल मशीन कहते हैं। मणिपुर की हैं। और सुनील छेत्री जिनके 95 इंटरनेशनल गोल है और 153 इन्होंने मैच खेले। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो